दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आज मैं इसको ट्रांसलेट करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं चाहता हूँ कि आप हर वर्ड की मीनिंग को जान लें। चलिए दोस्तों, मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग देखते हैं, फैमिली ऑफ 7। फैमिली ऑफ 7 मतलब 7 लोगों का परिवार। बैक होम जब घर आया वापस। फ्रॉम वेडिंग मतलब विवाह से, शादी या विवाह को वेडिंग बोलते हैं। एम्ब्यूस्ड बाय 3 मैन। दोस्तों, ये जो वर्ड है एम्बुश, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। और ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है ईडी लगने के बाद, तो ये होता है एम्बुश्ड। एम्बुश्ड होता है घात लगा के हमला करना, सेकंड फॉर्म होगी एम्बुश्ड बाय 3 मैन। इसका मतलब क्या हो गया? फैमिली ऑफ 7, 7 लोगों का परिवार जब वापस आया शादी से, उन पर हमला किया गया 3 लोगों के द्वारा। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये। सराय रोहिल्ला, गोल्ड चेन स्नैच्ड एट गन पॉइंट मतलब सोने की चैन छीन ली गई। स्नैच होता है छीनना, एट गन पॉइंट मतलब बंदूक की नोक पर। टू हेल्ड, 2 लोगों को पकड़ा गया। टू हेल्ड, हेल्ड मतलब धरना, पकड़ना। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको आगे की जो रिपोर्ट है मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। 3 यूथ्स, यूथ्स का मतलब होता है युवा। 3 युवा। अलेजली मतलब कथित रूप से। एम्ब्यूस्ड मतलब घात लगा के हमला किया। 3 युवाओं ने घात लगा के हमले किया अ फैमिली एक परिवार पर ऑफ 7 7 लोगों के। दैट हैड जस्ट रिटर्न्ड टू देयर हाउस जो सिर्फ लौटे ही थे अपने घर। रिटर्न का मतलब लौटना होता है। इन नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला में। आफ्टर अ वेडिंग शादी के बाद, मतलब जब वो शादी के बाद घर लौटे ही थे तब उन पर 3 लोगों ने हमला किया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। नॉर्थ दिल्ली सराय रोहिल्ला नियर आफ्टर अ वेडिंग स्नैच्ड अ गोल्ड चेन, एक गोल्ड चेन छीन ली। स्नैच्ड गोल्ड चेन मतलब एक सोने की चैन छीनी। एट गन पॉइंट बंदूक की नोक पर। एंड ट्राइड इट अनसक्सेसफुली और मतलब अनसक्सेसफुली असफलतापूर्वक कोशिश की। टू फ्ली भागने की। विद देयर कार उनकी कार लेकर। एंड अदर वैल्यूएबल्स मतलब और कीमती सामान लेकर। वाइल जबकि। 2 ऑफ द सस्पेक्ट्स संदिग्धों में से 2 वर कॉट लेटर मतलब बाद में पकड़े गए। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और ये पैसिव वॉइस में है, जिसके अंदर हम वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो पैसिव वॉइस होता है। तो वर कॉट लेटर बाद में पकड़े गए। द थर्ड इज ऑन द रन मतलब तीसरा अभी भी पकड़ से बाहर है। चलिए दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू पुलिस के अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब था अनुसार। अराउंड 1:05 AM, दोस्तों रात का समय है, इसमें लिखा 1:05 AM ऑन नवंबर 29। रोहित राय अ बैंक मैनेजर, एक बैंक मैनेजर, रिटर्न टू हिज रेजिडेंस वो अपने घर लौटे। रेजिडेंस मतलब अपना घर, निवास। इन एन एक इको स्पोर्ट में। विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। आंटी के साथ। वाइफ पत्नी एंड देयर 2 चिल्ड्रन और अपने 2 बच्चों के साथ। आफ्टर अटेंडिंग रिलेटिव्स मैरिज मतलब एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के बाद। आफ्टर अटेंडिंग रिलेटिव्स मैरिज फंक्शन इन मदनगीर जो मतलब मदनगीर को जगह है, वहाँ से वो शादी का फंक्शन अटेंड करके लौटे। राय पार्क्ड नियर अ बैंक इन शास्त्री नगर। राय पार्क का मतलब होता है अपने वाहन को किसी जगह पर खड़ा करना। राय पार्क्ड नियर अ बैंक एक बैंक के पास। इन शास्त्री नगर में। एंड केम आउट ऑफ द व्हीकल और व्हीकल से मतलब वाहन से बाहर आए। केम आउट मतलब बाहर आए। सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कम की सेकंड फॉर्म केम आउट मतलब बाहर आए। ऑफ द व्हीकल मतलब गाड़ी से। अलोंग विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। एंड आंट और आंटी के साथ। हिज वाइफ उनकी पत्नी। एंड चिल्ड्रन और बच्चे। वर सीटेड इनसाइड द SUV जो उनके वो बच्चे थे और पत्नी थी वो कार में बैठे थे। सीटेड इन द SUV ये कार का प्रकार है, कार में बैठे रहे। व्हेन 3 मैन अप्रोच जब 3 लोग आए, अप्रोच किया उन्होंने मतलब आए। वन ऑफ देम उनमें से एक पुल्ड आउट ए पिस्टल मतलब एक पिस्टल निकाल ली। पुल आउट मतलब निकालना होता है।
खींच के निकालना। वन ऑफ देम पुल्ड आउट, एक पिस्टल निकाल ली। पॉइंटेड मतलब तान दी, पॉइंटेड इट, इसको तान दिया एट रायज स्टमक, राय मतलब जो राय हैं उनके पेट पर, स्टमक होता है पेट। एंड स्नैच्ड हिज गोल्ड चेन, और उनकी गोल्ड चेन मतलब सोने की चेन छीन ली। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने कहा, बताया। द यूथ ऑल्सो स्नैच्ड, जो वो युवा था, ऑल्सो स्नैच, उसने छीन भी ली। ऑल्सो स्नैच राइज कार, उन्होंने उसकी कार भी छीन ली। कार्स की मतलब कार की चाबी भी छीन ली। वाइल, जबकि द अदर टू, जो दूसरे दो थे, द अदर टू एक्यूज, दूसरे जो आरोपी थे, ट्राइड टू रॉब, उन्होंने लौटने की कोशिश की। हिज बिलोंगिंग्स, उनके सामान। ही एडेड, उन्होंने जोड़ा। एट दिस पॉइंट, इस समय, रायज फादर, राय के पिता नौबत सिंह, जो नौबत सिंह हैं, हु इज़ रिटायर्ड डेसू एम्प्लॉय, जो एक डिसायर के सेवानिवृत्त एम्प्लॉई हैं, ग्रैब्ड आ बेसबॉल, उन्होंने एक बेसबॉल को झपट लिया। मतलब ग्रैब का मतलब होता है जल्दी से कुछ उठा लेना। ग्रैब्ड अ बेसबॉल, एक बेसबॉल उठा लिया, बेसबॉल बैट। दैट वॉज कैप्ट इन द कार, जो कार में रखा, दैट वो रखा हुआ था। एंड हिट वन ऑफ द सस्पेक्ट, और उनमें से एक संदिग्ध को मारा विद इट, और उन्होंने इससे एक सस्पेक्ट को हिट किया मतलब मारा। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, द अदर टू एक्यूज, जो बाकी, अदर टू मतलब जो बाकी दो थे एक्यूज्ड आरोपी, पॉइंटेड द पिस्टल, उन्हें पिस्टल को तान दिया, टूवर्ड्स हिम, उनकी ओर। एंड आस्ड, और कहा, एंड आस्क्ड हिम टू मूव असाइड, और उनको एक तरफ हटने को कहा। मूव असाइड होता है एक तरफ हटना। द थ्री सस्पेक्ट, तीन जो संदिग्ध हैं, देन सेट इन द एसयूवी, फिर वो एसयूवी में बैठ गए। एंड ट्राई टू फ्ली, और भागने की कोशिश की। बट लेकिन, वर अनेबल टू स्टार्ट द व्हीकल, लेकिन वो गाड़ी को स्टार्ट करने में असमर्थ थे। अनेबल होता है असमर्थ। इन द मीन टाइम, इस दौरान, राय मैनेज टू गेट हिज वाइफ, राय इस दौरान जो राय थे, राय मैनेज टू गेट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आउट ऑफ द कार, इस दौरान जो राय थे वो अपने पत्नी और बच्चों को उतारने में कामयाब रहे। वाइफ एंड मतलब बाहर निकालने में कामयाब रहे। सिंह नोटिस्ड, सिंह जो थे उन्होंने नोटिस किया, अ पुलिस पेट्रोल व्हीकल कमिंग टूवर्ड्स इंदरलोक, एक पुलिस पेट्रोल व्हीकल आ रहा है कमिंग टूवर्ड्स इंदरलोक, इंदरलोक की तरफ। एंड रेज्ड द अलार्म, रेज द अलार्म का मतलब होता है किसी तरह से शोर वगैरह मचाना, हेल्प के लिए, उसे रेज द अलार्म को होता है। सेकंड फॉर्म में रेज द अलार्म। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब पीछा करते हुए। फॉलोइंग विच मतलब इसके दौरान पीछा करते हुए। द यूथ फ्लेड, जो युवा थे भाग गए। लिविंग द की ऑफ द एसयूवी बिहाइंड, मतलब लिविंग द की ऑफ द एसयूवी बिहाइंड का मतलब ये हुआ कि एसयूवी की चाबी को अपने पीछे छोड़ते हुए। चलो दोस्तों आगे पढ़ता हूँ मैं इसको। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ सागर सिंह कलसी, जो ये हैं सागर सिंह कलसी, सैड कहा, उन्होंने कहा, अ टीम लेड बाय एसएचओ, एक टीम जो लेड मतलब जिसका जो कि लीड की जा रही है, टीम लेड बाय एसएचओ सराय रोहिल्ला। शीशपाल वॉज फॉर्म्ड, वो उसे मतलब कि गठन किया गया। एंड अरेस्टेड टू सस्पेक्ट्स, और दो सस्पेक्ट्स को, संदिग्धों को अरेस्ट किया गया। फ्रॉम कठपुतली कॉलोनी से दिसंबर 4, दिसंबर 4 को। द एक्यूज्ड वर कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी, जो एक्यूज थे उन्हें किया गया था, कैप्चर किया गया था सीसीटीवी कैमराज में। दे वर सीन, उन्हें देखा गया। एंटरिंग अ नैरो स्ट्रीट, एंटरिंग अ नैरो स्ट्रीट का मतलब हुआ एक पतली सी गली को एंटर करते हुए देखा गया। ऑफ डीडीए फ्लैट्स, डीडीए फ्लैट्स के। इन सराय रोहिल्ला में। एंड देन कमिंग आउट ऑन ए मोटरसाइकिल, और फिर बाहर मोटरसाइकिल पर आते हुए। वन ऑफ द एक्यूज्ड, उनमें से एक जो आरोपी है, वॉज आइडेंटिफाइड, वो पहचाना गया एज भावेश 19, हु लिव्स इन कठपुतली कॉलोनी, जो कठपुतली कॉलोनी में रहता है। ऑन हिज इंस्टेंस, उसके इशारे पर। अनदर एक्यूज्ड मुस्तफ़ा 22 वॉज ऑल्सो नैप्ड, जो दूसरा आरोपी है मुस्तफ़ा 22 एज दी हुई है, वॉज ऑल्सो नैप्ड, उसे भी पकड़ा गया। द थर्ड सस्पेक्ट, तीसरा संदिग्ध, साहिल, इज एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है दोस्तों फरार। द थर्ड सस्पेक्ट, तीसरा जो सस्पेक्ट है आरोपी साहिल, इज एब्सकॉन्डिंग, वो फरार है। कलसी सेड, कलसी ने कहा,
राय's गोल्ड चैन इज़ येट टू बी रिकवर्ड, जो राय की गोल्ड चैन है, सोने की चैन, वो अभी बरामद की जानी है। येट टू बी रिकवर्ड का मतलब वो अभी बरामद की जानी है। कॉप्स सेड, पुलिस ने कहा द ट्रियो केम टू राय's हाउस। ट्रियो का मतलब होता है तीन लोग की तिकड़ी, जैसे डुओ होता है वैसे ट्रियो होता है, तीन लोग को ट्रियो कहते हैं। कॉप सेड, पुलिस ने कहा द ट्रियो, जो तीन थे, केम टू राय's हाउस, केम टू राय हाउस मतलब राय के घर आए, ऑन ए स्कूटी पर, दैट वॉज स्टोलन द सेम डे, जो उसी दिन चुराई गई थी, दैट वॉज स्टोलन द सेम डे बाय भावेश के द्वारा, एंड हिज आइड, और उसका जो आइड है मतलब जो उसका साथी है वो मनीष, उसका जो आइड है उसके मनीष के द्वारा, फ्रॉम रघुवीर नगर से। आफ्टर ड्रॉपिंग मनीष को ड्रॉप करने के बाद, छोड़ने के बाद, भावेश पिकड अप मुस्तफ़ा, भावेश ने मुस्तफ़ा को पिक किया मतलब उठाया, एंड साहिल को, एंड द थ्री रोम्ड अराउंड द एरिया, और वो तीनों जो थे वो उस एरिया में घूमने लगे, एंड घूमे, रोम मतलब होता है घूमना, सेकंड फॉर्म है, रोम मतलब घूमे, अराउंड द एरिया के आसपास, व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, द विक्टिम मतलब पीड़ित को, एंड इस फैमिली उसके परिवार को, एंड प्लान्ड टू रॉब देम, और उन्होंने योजना बनाई टू रॉब देम, उनको लूटने की, पुलिस ने कहा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और मैंने आपको साथ में टेंसेस भी बता दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।